नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। बहुत दिनों बाद हरियाणा की करंट पॉलिटिक्स पर हम चर्चा आज करेंगे दोस्तों, और चर्चा करने के कई सारे कारण भी हैं। पंजाब चुनाव के नतीजे जब से आए हैं, हरियाणा में एक चर्चा आम है और केंद्र बिंदु में जो है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के डर को नेताओं में बैठाने और लोगों को हंसाने का जो काम है, पिछले कई दिन से नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम जी भी बखूबी कर रहे हैं। सुना होगा आपने, वो विधानसभा में कह रहे हैं कि कैसे किसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अब राजनीतिक चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह हरियाणा में भी राजनीतिक घरानों को साफ कर देगी, यानी कि देवीलाल जी का परिवार, बंसीलाल जी का परिवार, भजनलाल जी का परिवार, इन सबसे जनता तंग आ चुकी है और उनको वो हरा देगी। क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में पंजाब की तरह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है? अगर बनाएगी तो चेहरा कौन होगा? इसी तरह की बातें भी हो रही कि अशोक खेमका को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। कुछ राव इंद्रजीत का नाम ले रहे हैं, कुछ आगे बढ़कर जो संभावनाएं तलाशते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का नाम ले रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं। अब बातें करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन खासकर राजनीतिक चर्चाओं में जैसे जैसे राजनीति में कांग्रेस कमजोर हो रही है और पंजाब में प्रचंड बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी की हरियाणा में एक विशेष तौर पर उस पर निगाहें टिक गई हैं। एक तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति को जिन लोगों ने पैसा बना रखा, उनसे अंदर खाते तंग तो है ही लोग, और उसको देखते हुए हरियाणा में फिर आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं बनती हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल तो इस बारे में ये कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में पंजाब को दोहराने जा रही है? सब इस बारे में सोच रहे होंगे, तो मेरा जवाब होगा दोस्तों कि ये काम बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। अभी फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है, इसमें दोयम दर्जे के नेताओं ने ज्वाइनिंग करने का इसका सिलसिला चला है, और ये वो लोग हैं जो लगभग हर पार्टी में कूद फांद चुके हैं लेकिन जीते नहीं हैं। और पंजाब को भी अगर देखें तो पंजाब में बड़ा लंबा संघर्ष आम आदमी पार्टी ने किया, तब जाके उसको ये सफलता हासिल हुई है। तो इन जो दोयम दर्जे के नेता हैं, इनसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की संभावनाएं नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता इनके साथ जुड़ता है तो स्थितियां बन सकती हैं। अब यह भी है कि क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़ सकते हैं, या वीरेंद्र सिंह राव इंद्रजीत सिंह जुड़ सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि कम से कम फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बाल जो हैं वो धूप में सफेद नहीं हुए हैं, राजनीति ने इनके सफेद किए हैं। और अभी जो गुजरात के चुनाव होंगे, इन चुनाव के बाद जो पंजाब में से आम आदमी पार्टी का जो एक बुलबुला बना है, वो बुलबुला थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि वो एक बड़ा स्पेस केजरीवाल को दे। और इसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा में जरूर अरविंद केजरीवाल की निगाहें लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि वो हरियाणा को फतेह करें, लेकिन इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि एक तो उनके पास किसी बड़े चेहरे का अभाव है, दूसरा उनका अभी कोई संगठन यहाँ पर नहीं बना है, तीसरा उनको बहुत बड़े चुनाव फेस करने हैं। पहले तो गुजरात का ही चुनाव उनको फेस करना है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब निश्चित तौर पर, हरियाणा पंजाब पड़ोसी हैं तो एक दूसरे पे उनका असर दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के पास भगवंत मान जैसा कोई चेहरा नहीं है, और ये जो स्थापित लोग हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा छोड़कर वहां जाना चाहेगा। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की अलग बात है, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार अगर आम आदमी पार्टी में जाता है, तो फिर आम आदमी पार्टी को जो एक बड़ी जो राजनीतिक घरानों के खिलाफ उसकी जो लड़ाई है, वो निश्चित तौर पर कमजोर पड़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तालमेल है ये उनका कभी बन पाएगा। और अभी जैसी बातें चल रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, या दीपेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है फिर वो इसी तरफ से संघर्ष करेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। वो 2024 से पहले जो घटनाएं होंगी उनका वेट करेंगे। एक कोई नाम कई दोस्त ले रहे हैं अशोक खेमका का, कि उनको हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है या कर सकती है। तो मुझे इसमें भी बहुत बड़ी संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि अफसर होना एक अलग चीज है, राजनेता होना एक अलग चीज है।
और अशोक खेमका जी भले ही उनकी जो छवि है वो ईमानदार अफसर के रूप में है, लेकिन जो तालमेल बैठाने की एक बात होती है वो किसी सरकार में वो नहीं बैठा पाए हैं। और राजनीति तो है ही पूरा तालमेल का खेल, और इस जो आदमी जीवन में समझौते नहीं कर सकता, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें ना हो, तो वो आदमी राजनीति में उसके कामयाब होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। भले ही आपको अरविंद केजरीवाल एक मजबूत से नेता के रूप में दिखाई दें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उनमें भी, वो भी फैसले लेने में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सिवानी से हैं, भगवंत मान चूंकि पंजाब के हैं, अशोक खेमका का तो जन्म ही कोलकाता में हुआ है, तो वो हरियाणा में कामयाब हो पाएंगे या हरियाणा के लोग उनको अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही यहाँ पे स्वीकार करने में या करवाने में बहुत वक्त हरियाणा में लगा है। तो कुल मिलाकर ये जो आम आदमी पार्टी और की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये हाथी और चींटी की लड़ाई के जैसा काम है। अब चींटी अगर हाथी के सूंड में चढ़ जाए तो फिर हाथी की हार हो सकती है। यही अरविंद केजरीवाल जी को करना होगा, नहीं तो सैकड़ों चींटियां हाथी के पांव के नीचे दबकर कुचलकर मारी जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर हरियाणा के एक बड़े वर्ग विशेष के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है। एक वो जो राजनीतिक घराने हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सियासत चल रही है, इनको सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहते हैं, उनके लिए एक, उनके लिए जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं, अस्पतालों की बात करना चाहते हैं, उनके लिए संभावनाएं इसमें वो आम आदमी पार्टी में तलाशेंगे। एक वो लोग हैं जो सारी पार्टियों से तंग आ चुके हैं और किसी नए विकल्प को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी एक पसंद हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को का जो पंजाब मॉडल है, उस पर जो निगाहें हैं वो अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अब रहने वाली हैं। और 2024 के चुनाव से पहले इस बात की पूरी कोशिश होगी, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि जो पंजाब मॉडल है आम आदमी पार्टी का, उसकी बगिया उधेड़ दी जाए या उस मॉडल को इतना गिरा दिया जाए कि लोगों को कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो जरूर कामयाब हुए हैं क्योंकि दिल्ली के चीज़ों लोगों को सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन पंजाब जैसा कर्ज में डूबा हुआ एक राज्य, उसमें वो अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं। तो हरियाणा में भी नहीं दे पाएंगे, बाकी जगह पे भी नहीं दे पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का प्रचार करने के लिए ना नेताओं की कमी है और ना उनके पास संसाधनों की कमी है। जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं लेना चाहते। उनके निशाने पर अब भी कांग्रेस है जो मरी पड़ी है या एक तरीके से खत्म हो रही है, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लेना शुरू कर दिया, उस दिन अरविंद केजरीवाल फिर एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में सामने आ जाएंगे। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल का जिक्र करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रही है। अभी गुजरात में एक परीक्षा होगी, क्योंकि उत्तराखंड, गोवा में आम आदमी पार्टी कोई बिल्कुल भी सफल नहीं रही है। पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल नज़दीक सटे हरियाणा में वो लागू करना चाहेगी। नेताओं की खोजबीन जरूर उनकी चल रही है, संगठन वो खड़ा करेंगे। अभी फिलहाल आपको कुछ समय वेट करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक बातें करने का अपना आनंद है तो करते रहिए। और YouTube के जो भी साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करके कम से कम मुझे ये बताएं कि आपको कितने % चांस लगते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कामयाब होने के। आपकी अपनी राय क्या है, आप जरूर लिखें। इसके साथ ही अगर आप ये बता सकते हो कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का आपकी नज़र में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी उसको सीएम फेस डिक्लेयर कर सके, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। दोस्तों, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हम जरूर बात किया करेंगे, नहीं तो बिना विषय बात करना सही नहीं होता है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बनाए तो फिर वो बोर मेरे लिए भी हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। 8 PM में हम महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर बात करते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।